Hello bachcho, let's see this question. So the question says that two charged particle having charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb each are joined by a insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. ठीक है, तो हमें दो चार्जेस दिए हैं. सपोज ये चार्ज Q1 है, टू चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल Q2 बोल लेते हैं, बट Q1 इक्वल टू Q2 है क्योंकि उन्होंने बोला है ईच, एंड इसकी लेंथ इन्होंने दिया हमें 1 मीटर, और ये हम ये एक स्मूथ टेबल पर रखे हैं जिस पर फ्रिक्शन नहीं है. स्मूथ टेबल है जिस पर फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, अब इन्होंने पूछा है हमसे कि फाइंड दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग. टेंशन क्या होगी? टेंशन एक तरह की फोर्स होती है. टेंशन इज फोर्स. ठीक है, अब टेंशन इसके अंदर लगेगी, दैट इज टी. और क्योंकि सेम चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे तो ये फोर्स लगेंगे दूसरे के ऊपर. जितनी फोर्स लगेंगे उतनी ही टेंशन होगी. ठीक है, तो या हमें टेंशन निकालने के लिए जस्ट फोर्स निकालनी है. जो कि इलेक्ट्रिक है. इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है जिसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. जस्ट हमें सिंपल ये सॉल्व करना है. ठीक है, K की वैल्यू में पता है Q1 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 दिया है, एंड आर स्क्वायर आर की वैल्यू हमें 1 मीटर दिया है. ठीक है, हम सॉल्व कर देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं. 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, अगेन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बाई आर स्क्वायर, दैट इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर. ठीक है, अब इसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे. 4 इंटू 9 इंटू ये कैंसिल, और हमारा 1 बचेगा, 1 ये कैंसिल. तो हमारी वैल्यू आ रही है 10 टू द पावर माइनस 7, दैट इज ऑलमोस्ट 9 4 से 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन. सो हमारी वैल्यू आ रही है 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन. दिस इज आर फोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग. टेंशन इन स्ट्रिंग. तो हमने सीधा फोर्स की वैल्यूज़ में अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी, फोर्स के फॉर्मूले पर अपनी वैल्यूज़ पुट करी, और हमारा आंसर आ गया. होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.